सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं पेपर सेकंड थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर का सेकंड टॉपिक जो है एक्सेस फंक्शन, या इसको आप कह सकते हो एक्सेस थर्मोडायनेमिक फंक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले जय माँ सरस्वती। आप सभी को भी एक बार पढ़ाई करने से पहले याद करना चाहिए। ठीक है, तो चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ऑल बटन को। ठीक है, और वीडियो पसंद आएगा तो ज़रूर से एक लाइक जो है कर दीजिएगा। तो एक्सेस थर्मोडायनेमिक फंक्शन कहने का मतलब क्या है कि ऐसा फंक्शन जो हम ये किसी सॉल्यूशन के लिए हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, सॉल्यूशन भले वो लिक्विड हो या फिर गैसियस स्टेट में हो, तो सॉल्यूशन होता है ना। केमिकल थर्मोडायनेमिक में एक्सेस फंक्शन किसी मिक्सचर की प्रॉपर्टी है। कोई भी मिक्सचर, सॉल्यूशन हो या फिर मिक्सचर हो, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है या फंक्शन है। प्रॉपर्टी और फंक्शन में डिफरेंस कोई खास नहीं होता। फंक्शन क्या बताता है, उसके कार्य क्षमता को बताता है। प्रॉपर्टी उसका गुणधर्म है। ठीक है, तो कार्य क्षमता और गुणधर्म में जो संबंध है वही है जो उसे आइडियल बिहेवियर से अलग बनाता है। जैसे हम आइडियल बिहेवियर के लिए राउल्ट्स लॉ पढ़े, हेनरी लॉ पढ़े। ठीक है, तो एक्चुअल में जो सॉल्यूशन होता है वो राउल्ट्स के लॉ के अगेंस्ट मतलब डेविएशन दिखाता है, विचलन दिखाता है। ठीक है, डेविएशन फ्रॉम आइडियल बिहेवियर जो राउल्ट्स के लॉ को फॉलो करता है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने देखा है। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हो तो प्लीज़ वीडियो में जाइए, देखिए, है ना। तो डेफिनेशन क्या हो जाएगा, एक समान कंडीशन में, कंडीशन क्या होना चाहिए, एक समान। आइडियल सॉल्यूशन था रियल सॉल्यूशन की प्रॉपर्टी या फंक्शन में जो डिफरेंस होता है, जो डिफरेंस आएगा, मतलब आइडियल सॉल्यूशन में जो प्रॉपर्टी होगी, रियल सॉल्यूशन में जो प्रॉपर्टी होगी। जैसे एंथैल्पी है, इसका भी एंथैल्पी, दोनों के एंथैल्पी में क्या परिवर्तन है, सेम कंडीशन में, सेम टेम्परेचर पे, सेम कॉन्सेंट्रेशन पे, दोनों की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस आएगा, वो क्या कहलाता है, एक्सेस फंक्शन कहलाता है। ठीक है, क्योंकि हम जानते हैं आइडियल सॉल्यूशन में, पिछले वीडियो में ही हमने पढ़ा है कि आइडियल सॉल्यूशन में जब दो ए और बी को मिक्स करते हैं, जैसे ए मान के चलो सॉल्वेंट है, बी क्या है, सॉल्यूट है, तो जब हम इसको मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम में कोई परिवर्तन नहीं होता। मतलब अगर ये 2 ml है तो ये, अगर ये 2 ml है तो 2 ml मिलके क्या बनाएंगे, 4 ml बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से 4.1 नहीं बनेगा या फिर 3.9 नहीं बनेगा। ठीक है, वो 4 ml ही बनेगा, क्योंकि इनके बीच में इंटरेक्शन जो होता है वो पहले जो इंटरेक्शन था ए और ए के बीच में, बी और बी के बीच में, ऐसा ही इंटरेक्शन ए बी के बीच में है, सेम टू सेम आइडियल सॉल्यूशन में। ठीक है, डेल एच मिक्सिंग, एंथैल्पी में कोई परिवर्तन नहीं होता, एक्सोथर्मिक या एंडोथर्मिक नहीं होता। डेल यू, उसकी इंटरनल एनर्जी में भी कोई परिवर्तन नहीं होता। जब एंथैल्पी में परिवर्तन कुछ नहीं होता तो डेल यू भी आप समझ सकते हो कि जो टोटल इंटरनल एनर्जी है उसमें भी कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो एक्सेस फंक्शन को पहचान करने के लिए हम क्या करते हैं, जो भी फंक्शन दिया होता है उसमें सब्सक्रिप्ट के रूप में ई लगाकर दर्शाते हैं। ठीक है, मान के चलो जेड कोई फंक्शन है, इसके ऊपर हमने यहाँ पे ई लगाया हुआ है। ई क्या दिखाता है, ये एक्सेस फंक्शन है। एक्सेस फंक्शन क्या हो जाएगा, जेड का फंक्शन जेड ही होगा, जो कि रियल सॉल्यूशन के लिए होगा। उसको माइनस कर देंगे जेड आइडियल सॉल्यूशन के लिए, तो यहाँ पे सब्सक्रिप्ट आई एस हमने लगाया है आइडियल सॉल्यूशन के लिए। इसका मान पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकता है। अगर आई एस का, जेड आई एस का वैल्यू ज़्यादा है किससे, जेड से, तो इसका मान क्या हो जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। अगर ये वैल्यू ज़्यादा है रियल का तो ये पॉजिटिव आ जाएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन और नेगेटिव डेविएशन हमने देखा है नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर। ठीक है, अब यदि जेड फंक्शन को पार्शियल मोलर प्रॉपर्टीज के रूप में लिखें तो यहाँ पे हम समेशन करते हैं एक्स का ith स्टेट में, जेड का ith स्टेट में, ऊपर में बार लगा देते हैं। ठीक है, तो ये समेशन हो जाता है, मतलब जितने भी छोटे छोटे जेड होंगे ith स्टेट में, आई स्टेट मतलब बहुत सारे अलग अलग स्टेट में, तो उसका समेशन क्या हो जाता है, टोटल जेड हो जाता है। ठीक है, और इनका सब्स्टिट्यूशन यील्ड होगा। अब इसी फार्मूला को यहाँ पे आप रख दोगे जेड के जगह में, तो क्या हो जाएगा, जेड का फार्मूला को हम रख दिए यहाँ कॉमन
समेशन कॉमन निकाल लिए, समेशन तो दोनों का ही होगा, है ना। तो समेशन आई जो है कॉमन निकाल लिए, और जेड आई माइनस जेड आई आई एस आइडियल सॉल्यूशन, ये क्या है, रियल सॉल्यूशन के लिए है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। तो ये होता है आपका क्या, एक्सेस थर्मोडायनेमिक फंक्शन। ठीक है, तो आगे हम कुछ कुछ फंक्शन को लेते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, और उसको हम सॉल्व करते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन हमको प्राप्त होगा। जैसे एक्सेस केमिकल पोटेंशियल, अब केमिकल पोटेंशियल एक प्रॉपर्टी है किसी भी सॉल्यूशन का, केमिकल पोटेंशियल होता है जिसको न्यू से दर्शाते हैं। तो न्यू की वैल्यू क्या होती है, न्यू नॉट प्लस आर टी एल एन, और जो यहाँ पे आइडियल कंडीशन है तो उसके लिए हम एक्स आई रखेंगे, और रियल कंडीशन है तो उसके लिए ए आई रखेंगे। ठीक है, यहाँ एक्स आई और ए आई में परिवर्तन बस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो एक्सेस फंक्शन हो जाएगा न्यू आई ई इज इक्वल टू न्यू रियल माइनस न्यू आइडियल, आइडियल सॉल्यूशन आई एस, यहाँ पे आप आई एस भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसा हम जेड के जगह में क्या कर दिए, यहाँ पे हम न्यू रख दिए। न्यू क्या बताता है, एक्सेस केमिकल पोटेंशियल को बताता है। ठीक है, अब इस वैल्यू को रख देते हैं, इस वैल्यू को रख देते हैं आइडियल और रियल का, तो ये रियल वाला वैल्यू में ए आई आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे एक्स आई आ जाएगा। ठीक है, अब ए आई को तोड़ेंगे तो इसमें जो दो वैल्यू आएगी, एक तो ए आई क्या है, जो रियल वैल्यू है, देखो यहाँ पे जो रियल वैल्यू होता है एक्टिविटी का, ये क्या बताता है, एक्टिविटी को बताता है। एक्टिविटी का रियल वैल्यू सी अपॉन सी रियल होता है, लेकिन जब हम इसको एक्टिविटी कोएफिशिएंट को इक्वल करते हैं तो यहाँ पे एक कांस्टेंट डाल देते हैं जो एक्टिविटी कांस्टेंट कहलाता है, जिसको हम गामा से शो करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर दोनों में सेम प्रॉपर्टी है तो दोनों कट जाएगा, वैल्यू क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ठीक है, दोनों की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। अगर सी रियल और सी आइडियल दोनों बराबर है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे गामा वही है। अब गामा इनटू इसको आप क्या कर सकते हो, टोटल को एक्स मान सकते हो, क्योंकि अगर दोनों अगर एग्जैक्ट है, ये भी आइडियल है, अगर ये भी आइडियल जैसे हो जाए, जो रियल सॉल्यूशन है वो भी आइडियल हो जाए, तो इसको आप क्या करोगे, एक्स मान सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिया है, एक्स जो आइडियल के लिए लिया है, आइडियल की एक्टिविटी के लिए लिया है। ठीक है, आइडियल की एक्टिविटी के लिए लिया है। तो यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो ए इज इक्वल टू गामा इंटू एक्स। ठीक है, अब चूंकि यहाँ पे ith स्टेट है तो यहाँ पे क्या कर देंगे, ये जो एक्टिविटी है उसको हम एक्टिविटी कोएफिशिएंट के रूप में लिखेंगे। तो यहाँ पे एक बार तो आइडियल वाला आएगा, एक बार क्या आएगा, गामा वाला आएगा। तो गामा क्या दिखाता है, दोनों में डिफरेंस, मतलब आइडियल बिहेवियर और नॉन आइडियल बिहेवियर में क्या डिफरेंस है उसको बता रहा है। ठीक है, ये वाला पूरा टर्म जो है इससे कट जाएगा, ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है। ठीक है, बचेगा क्या, आर टी एल एन गामा आई। ठीक है, यही क्या है, एक्सेस केमिकल पोटेंशियल है। अगर आई की वैल्यू 2 रख देते हैं बाइनरी सिस्टम के लिए, तो यहाँ पे I1 और I2 हो जाएगा, आर टी एल एन I1 प्लस आर टी एल एन I2। अगले वाले में हमने किया है गिव्स फ्री एनर्जी में। ठीक है, तो गिव्स फ्री एनर्जी जी की वैल्यू क्या होगी, डेल जी रियल और डेल जी आइडियल। यहाँ पे मिक्सिंग ये दिखा रहा है सॉल्यूशन के लिए। ठीक है, तो डेल जी रियल का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर टी समेशन ऑफ एन आई स्टेट है, एल एन ए आई स्टेट की एक्टिविटी के लिए। ठीक है, मतलब उस सॉल्यूशन में टोटल एक्टिविटी कितनी हो रही है वो, माइनस आर टी एल एन आई एल एन एक्स आई, ये क्या है, आइडियल कंडीशन के लिए है, एक्स आई। ठीक है, तो अब इसको भी तोड़ेंगे तो क्या होगा, 2 भाग में टूटेगा, एक तो एक्स में टूटेगा, एक तो वाई में टूटेगा। तो दोनों को लिख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, अब इन दोनों में से एक्स वाई वाला टर्म पॉजिटिव है, एक्स ये वाला जो एक्स आई वाला टर्म ये नेगेटिव है, दोनों कट जाएगा। ठीक है, बचेगा क्या, आर टी एन आई एल एन गामा आई। यहाँ भी वही बच रहा है, आर टी समेशन ऑफ एन आई एल एन गामा आई। ठीक है, जैसे मैंने ऊपर में कहा था बाइनरी मिक्सचर के लिए आई की वैल्यू अगर 2 ले, तो यहाँ पे आई की वैल्यू को 2 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, N1 ln गामा 1 प्लस N2 ln गामा 2। ठीक है, तो ठीक है, तो इस तरह यहाँ पे बाइनरी मिक्सचर के लिए जो है
इसको डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से एक्सप्रेशन लिख सकते हैं। अब एंट्रोपी के बारे में, एंट्रोपी क्या होता है, किसी भी सिस्टम का डिग्री ऑफ फ्रीडमनेस, ठीक है। एंट्रोपी अव्यवस्था की माप किसको कहते हैं, ठीक है। तो ये होता है इसका, अगर हम एक्सेस फंक्शन लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, एस सबस्क्रिप्ट में क्या डाल देंगे, ई, ठीक है जी। अब यहाँ पे देखिए एस ई का वैल्यू क्या हो जाता है, डायरेक्टली आप लिख सकते हो यहाँ पे डेल जी ई अपॉन डेल टी, ठीक है। तो इसकी वैल्यू पुट करने पर ये एक्सप्रेशन जो है मिलता है। डेल जी का वैल्यू हमने पहले निकाला है यहाँ पे, ठीक है। और डेल टी से इसको डिवाइड करना है, 1 है यहाँ पे, 2 है, 2। अब टेम्परेचर के साथ में इसको इंटीग्रेट किया, डिफ्रेंशिएट किया गया है, तो किसके कांस्टेंट किसको लेंगे, प्रेशर को लेंगे। प्रेशर ये कांस्टेंट होता ही है, ठीक है। अब इसको टी के सापेक्ष में इंटीग्रेट करने पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे टी अपॉन ये जो टी है ये कंप्लीट टी बन के बाहर आ जाएगा, टी और टी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि ये अपॉन में है ना। तो यहाँ पे अपॉन में टी आ जाएगा, टी और टी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे इसके साथ में तो फिर आर ही बचेगा। तो ये इसका एक्सप्रेशन इस तरह से हो गया, -r n1 ln Γ1 प्लस n2 ln Γ2, ठीक है। तो इस तरह से आपका एंट्रोपी का भी आप एक्सेस फंक्शन जो है निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। और दो यहाँ पे 2 प्रॉपर्टी है, उसको भी हम देख लेते हैं। एक्सेस एंथैल्पी, एंथैल्पी चेंज हमने पढ़ा है, आइडियल में क्या होता है, 0 होता है। तो मैं यहाँ पे लिख भी रखा हूँ कि आइडियल गैस के लिए एंथैल्पी चेंज क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जो भी एंथैल्पी चेंज आएगा वो रियल वाला मिक्स, जो रियल की मिक्सिंग होती है उसमें जो परिवर्तन होता है वही क्या हो जाएगा, डेल एच ई के बराबर हो जाएगा। तो डेल एच ई, एच की वैल्यू क्या होती है, जी प्लस टी एस। अब चूंकि इसको सबको एक्सेस फंक्शन में लेना है तो इसको फिर हम क्या करेंगे, टेम्परेचर तो नहीं होता, टेम्परेचर तो कोई एक्सेस फंक्शन नहीं होता। यहाँ पे क्या होता है, जी और एस होता है। इनको इंक्लूड करने पर क्या हो जाता है, चूँकि दोनों में ही आर और टी जो है कॉमन है, तो यहाँ पे इसका जो एक्सप्रेशन हो जाता है, जी में केवल एच ई इज इक्वल टू -RT² n1 डेल एल एन Γ1 अपॉन डेल टी प्लस n2 डेल एल एन Γ2 अपॉन डेल टी। तो आप इस एक्सप्रेशन को यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अगला आता है एक्सेस वॉल्यूम। एक्सेस वॉल्यूम में भी कोई चेंजेस नहीं होता। अगर आइडियल सॉल्यूशन है, मिलाएंगे तो 2 ml 2 ml 4 ml ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो एक्सेस वॉल्यूम का को डिनोट करेंगे वी ई के साथ में, सबस्क्रिप्ट के साथ में, और ये हो जाएगा आपका डेल ई अपॉन डेल पी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है। प्रेशर के साथ में अगर इसको हम फ्री एनर्जी को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो वहाँ पे टेम्परेचर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब इनकी वैल्यू रख देने पर हम उनको क्या मिलता है, सेम एक्सप्रेशन मिलता है यहाँ पे, NI ln Γ अपॉन डेल पी n2 ln Γ2 अपॉन डेल पी, ठीक है। तो ये आपका 5th एक्सप्रेशन वॉल्यूम के लिए आप लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ये कंप्लीट होता है। एक्सेस फंक्शन का मतलब ही क्या है कि एक्स्ट्रा फंक्शन, एक्स्ट्रा वर्क जो हो रहा है ना, एक्स्ट्रा वर्क जो हो रहा है एक समान कंडीशन में, आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन में, ठीक है। सेम कंडीशन में दोनों की प्रॉपर्टी में क्या डिफरेंस आ रहा है, उसी को हम क्या कहेंगे, एक्सेस फंक्शन कहेंगे, या एक्सेस थर्मोडायनेमिक फंक्शन भी कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है। तो अब मैंने यहाँ पे थर्मोडायनेमिक जो है जोड़ रखा है। आपके सिलेबस में एक्सेस फंक्शन दिया हुआ है। एक्सेस फंक्शन कुछ भी हो सकता है कंप्यूटर वाला कुछ एक्सेस हो सके, है ना। तो थर्मोडायनेमिक जब जोड़ देते हैं तो वो प्योर हो जाता है कि ये केमिस्ट्री का ही भाग है, ठीक है। तो चैनल में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर बताएं, है ना। क्योंकि यहाँ पे कुछ समझाने लायक था नहीं, बहुत कम चीज़ ही था, और जितना हो सका मैं समझाने का प्रयास किया, ठीक है। तो थैंक यू।